अवेश दरबार को किस वजह से निकाला गया है? बिग बॉस से नॉमिनेट था, लेकिन क्या वोट के आधार पर निकला है या घर वालों ने पैसा दे करके निकाला? क्योंकि हर किसी का यही सवाल है कि अवेश दरबार को अनफेयर तरीके से निकाला है। किसी का कहना है कि पेरेंट्स ने 2 करोड़ रुपए दे करके निकलवाया है। तो वो सच जो है वो सब आपके सामने आ चुका है और रीना आपके सामने सबसे पहले वीडियो लेकर के आ गई है। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा है, पूरा वीडियो देखना आराम से और फिर बताना कि कहाँ तक ये सही हुआ है या गलत हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्या कारण रहा है? देखिए, जिस टाइम पे ये नॉमिनेट थे उस टाइम पे नीलम भी जा सकती थी, लेकिन नीलम का आपने देखा होगा, नीलम आंदोलन चल ही रहा था बचाने का। तो यहाँ पर नीलम को तो अलग तरीके से जो है ऑडियंस के थ्रू सेव कर लिया गया था। और आपने देखा होगा गौर खान भी उनको अमाल को, बशीर को वोट लगाने के लिए आई भी थी। अगर उन्हें अपना बच्चा निकालना ही होता तो गौर खान क्यों आती? गौर खान आई और गौर खान का सैटरडे में आई है, संडे के दिन जो है अवेश दरबार को निकाल लिया। लेकिन वो सब चीजें जो है अभी इंटरव्यू में सब चीजें क्लियर हो चुकी है। अवेश दरबार का इंटरव्यू आ चुका है और इंटरव्यू में एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सवाल पूछे गए हैं और बेधड़क होकर उसने सारी चीजों का सवाल का जवाब दिया है। जिस तरीके से उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करी गई थी बशीर और अमाल के थ्रू, वो सब चीजें जो है फेक थी। लेकिन यहाँ पर अगर कंटेंट के उस पर देखा जाए तो पहले जब कंटेंट नहीं दे रहा था तब तो बंदा टिका हुआ था, और जब कंटेंट देना स्टार्ट हुआ तो उसको बाहर निकाल लिया। कुछ का कहना है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं। अफवाह में कुछ भी आ सकता है। जिस तरह से 2 करोड़ वाली बात आई है भाई, अभी उन्होंने सबसे पहले तो यही चीज क्लियर करी है, जो 150 लाख का है उसमें कौन इतना बेवकूफ होगा जो 2 करोड़ रुपए देगा। और मैं, अगर मुझे निकलना ही होता तो मैं जाता क्यों? जड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, सबको पता है। बिग बॉस ऐसी चीज है कि कुछ भी बोला जा सकता है, सब प्रिपेयर होकर जाते हैं हर तरीके से। लेकिन जो कुछ था ही नहीं, जिस तरह का उन्होंने मुद्दा बनाया है, दूसरे के कहे में आकर के बोला है उसने, खुद उसने उस पर सॉरी बोल दिया। सॉरी से बढ़ के तो कुछ नहीं है। और जरूरी नहीं होता किसी काम के लिए अपनी बात पॉइंट रखना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला करके कहो। सलमान सर ने भी कहा था अपने पॉइंट रखना चाहिए, तो मैंने पॉइंट रखा। जब मैंने पॉइंट रखा तो बशीर ने सॉरी बोला तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अमाल मलिक कह रहा है कि मैं इनको काम देता हूँ, ये देता हूँ। गौर खान के बात सुनने के बाद मैंने हैरान हो गया कि उसने ऐसा कुछ बोला। मैं खुद बोलता हूँ कि अब मैं खुद काम नहीं करूंगा उनके साथ में। वो खुद बहुत बड़े झूठे दोगले हैं। अगर किसी के सामने अभी ये कहने को फलाना ऐसा है तो सबसे पहला जो है वो ही आएगा, हाँ हाँ वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी है, चाहे वो उसके बारे में जानता हो या ना जानता हो। और वो बात भी आपने फुटेज दिखाई थी जिसमें बशीर अली ये कहता नजर आ रहा है कि ये अवेश दरबार गोद में खिला करके आया है। तो ये चीज भी सब चीजें उसने कही थी। अमाल मलिक झूठ सच्चे बोल बोलकर अमाल को गिराने की, उसने अमाल ने गिराने की कोशिश करी है अवेश दरबार को। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मोहरा बना है, वो जो चीजें बोली गई हैं वो अमाल के थ्रू बोली गई है। बशीर ने सॉरी बोल दिया, लेकिन बशीर को लग रहा था कि अवेश दरबार भी मुझे सॉरी बोल ले, क्योंकि जिस लड़की की बात की जा रही थी वो लड़की इसकी एज ए दोस्त थी। और जो ये रोया था ना अवेश दरबार, वो इस वजह से रोया था कि उसकी भी एक फैमिली है और मैं डेट नहीं कर रहा था। लेकिन उस लड़की को बोला गया, उसके घर वालों को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। रही बात मुझे उस चीज का नहीं था, भाई मेरे को उंगली उठ रही है कुछ भी हो रही है, क्योंकि मैं सही था अपनी जगह, मैं गलत नहीं था। और नगमा को सब कुछ पता है मेरे बारे में, तो वो चीजें नहीं है। लेकिन अवेश उसने, जो बशीर ने, वो गलत गलत चीजें जो बोली हैं, जो उसके दो पेश करी गई हैं, वो चीजें गलत थी। अब उसने तो गलती करी, उसकी जैसे मैं भी हो जाता क्या? ये चीजें उसने सब चीजें क्लियर करी है, सॉरी से सब चीजें हल हो जाती है। उसने सॉरी बोल चुका था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं बाहर आ जाऊंगा। मैं अपने दोस्तों को ये भी नहीं बोल सकता कि भाई तुम जीत करके आना। मुझे नहीं पता था कि गेट वो इस तरह से, अगर मैं, मुझे बाद में पीछे से खींच लिया जाएगा। मुझे उस चीज का बहुत दुख हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ, मेरी अन्ना, गौर खान सब देख करके शौक थे कि तू यहाँ कैसे। उनको भी नहीं पता था कि मेरा इविक्शन हो गया। तो उसने, मैंने जब कहा मैं इविक्ट हो गया, तो वो लोग भी हैरान थे कि जब तू कंटेंट नहीं दे रहा था तब वहां था,
तू तो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैं सुन के शौक हो गया उस चीज को के, क्योंकि मैं सीधा घर पहुंचा। तो उस जब ट्रेंड कर रहा हूं तो फिर मैं यहाँ कैसे। तो मैंने फिर सब चीजें सोचनी शुरू करी। मेरे दोस्तों ने जो मुझे डीएम कर रखे थे वीडियो, मैंने वो देखनी स्टार्ट भी करी। तो मैं भी सुनकर हैरान था कि हाँ वाकई में। और कंटेंट अगर देने वाली बात है तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जो बिना कंटेंट के बाहर बैठे, तो वे वहां क्यों बैठे हैं? मैं तो उनसे कहीं ज्यादा दे रहा था। जैसे नीलम को बोला उसने कि ये जो वायरल वीडियो हुई है कि सीधे जाके लेफ्ट ले चाय बना सबको पिला, तो ये तो उसके लिए ही है। वो काम ही क्या कर रही है? वो कानों में चुगली करती है पर तो उसके ताने में तल के, और बाकी वो चाय ही पिलाती है। तो कंटेंट तो वो नहीं दे रही, मेरा निकालने का क्या कारण है? वो सबसे बड़ा ट्रेंड भी कर रहा था भाई। अगर बैकफुट वाली चीज मैंने निकाल ली है तो मैंने ही तो निकाली थी वो चीजें जिसपे रील्स बनी है कि फ्रंट पे आगे खेल, क्यों पीछे वो करती है, क्यों आंदोलन चलवा रही है कि मुझे बचा लो प्लीज प्लीज करती फिर रही है। तो ये सब चीजें जो है अवेश दरबार ने इंटरव्यू में सब चीजें बोली हैं, एक एक चीज क्लियर करी है। और डब्बू अंकल के लिए तो सॉरी बोला है कि अंकल सॉरी, मैं अब आगे से काम तो नहीं करूंगा, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अमाल वाकई में बहुत गलत कर रहा है। ये चीज कर करके उसने कह दिया कि अब मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा। और एक पहला बहुत मैसेज है कई साल पुराना, जिस टाइम इनका कंटेंट वायरल हुआ था नगमा का और अवेश दरबार का, उस टाइम पे खुद अरमान ने कहा था कि यार मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट करें कि लोग बहुत पसंद करें, थोड़ा रोमांटिक वाला। और उसमें स्टोरी मेंशन भी कर दी इसने, स्टोरी डीएम में मैसेज भी किया था। मैंने वो डीएम का मैसेज कभी नहीं देखा, स्टोरी में हमेशा देखता हूँ। तो मैंने इसका रिप्लाई नहीं दिया, मैंने बाद में देखा वो चीजें पढ़ी स्टोरी, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। तो तब उसमें ये चीजें लिखा हुआ था, उसने सॉरी बोल रखा था अमाल ने। तो फिर मैंने कहा भाई यार मैंने देखा नहीं, आगे नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा। तो जिस सॉरी की बात ये कर रहा है काम की, मैंने सॉरी उसके लिए नहीं बोला कि ये काम मांगता है, मेरे पास काम की कमी नहीं है, मैं खुद इतना वायरल हूँ और एक बार जनता तो मुझे प्यार कर दी है। तो साफ देख सकते हैं वोटों के आधार पर नहीं निकाला गया। सिर्फ मेकर्स ने भी ये दिखाया है, या तो उसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री देंगे, अब ये दोबारा से बुलाएंगे, ये दिखाया है कि आप फॉलोअर्स के ऊपर जो जिंदा है, फॉलोअर्स वाले को भी निकाल लिया जाएगा। कंटेंट दो बिग बॉस के अंदर रहना है तो। बस लोगों को ये लग रहा है कि जब कंटेंट देना स्टार्ट हुआ तो अब निकालना क्यों। सब इस चीज को लेकर के हैरान है फिलहाल। तो उसने सारी चीजें जो है कल ये क्लियर कर दिया कि ऑडियंस का प्यार भी मुझे मिला है, बहुत ज्यादा मिला है, और मुझे बस इसी चीज का दुख है कि मुझे क्यों निकाला। और मैं अपने दोस्तों से कुछ कह भी नहीं पाया। ये सब चीजें जो है उसने खुद ही बोली है और सबके लिए बोला है कि भाई भाई माँ अन्ना को सबको एकदम शौक लगाया कि तू बिग बॉस से बाहर कैसे आ गया। तो उस चीज को लेकर के सब कुछ हैरान थे। और एक बात 2 करोड़ वाली जो बात थी ना, वो मैंने क्लियर कर दी है कि अवेश ने कहा कि भाई जब 20 लाख 50 लाख का शो के लिए कोई भी 2 करोड़ रुपए नहीं देने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे घर वालों ने 2 करोड़ दिए। ये सब मेकर्स की चाल है या क्या है वो तो वही जाने, लेकिन मैंने कंटेंट दिया है। और ऐसे तो भाई जिशान भी कंटेंट नहीं दे रहा है, नीलम नहीं दे रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट दे रहे फिर भी वहाँ पड़े हुए हैं। फिर टॉप 7 भी उसने बता दिए हैं, और टॉप 7 में भाई कुनिका का बहुत अच्छे से वो कराया कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिससे बड़ी हैं, और एक माँ जैसा दर्जा है उनका, बहुत अच्छा करती हैं। और लोग उनको लिए गलत गलत बोलते रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ जरूरी नहीं होता कि बिग बॉस में ज्यादा तुम गलत ही उल्टा सीधा बोल लो या बेमतलब के मुद्दे क्रिएट करो, तो वो हमारे बस की नहीं है। 7 लोगों में नाम लिया है उसने, अभिषेक बजाज का, परनीत मौर्य का, मुर्दुल का, नेहल भी उसकी टीम की है, नेहल का भी लिया है, और कुनिका का हो गया, अशनूर, गौरव, इन सभी का उसने नाम लिया है कि मैं तो टॉप 7 में इन्हीं को देखना चाहता हूँ। क्योंकि वो लोग तो वैसे भी एक दूसरे के उस पर रख के चल रहे हैं और खुद भी एक दूसरे के सगे नहीं है, वो बहुत निगेटिव लोग हैं। वो जो डेन्यू प्रॉपर्टी के ऊपर जो लड़ाई हो रही है कि वहां जाकर के अभिषेक ने कब्जा करा है, वो पहले इस चीज को कर चुके हैं दूसरी टीम वाले, लेकिन वे कंप्लेंट कर देते हैं। उनका हम कंप्लेंट नहीं करते किसी चीज के लेकर के, लेकिन ये हमारे साथ हो चुका है। और अभिषेक बजाज जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। शायद मैं होता तो शायद और तगड़ा जवाब देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही बिग बॉस ने निकाल लिया। अब आपको इंटरव्यू में पता चल गया है, तो आप लोगों को कितनी बातों में मजबूती लग रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही जल्द जो है दुबई जाने वाले हैं वो अपने माइंड को सेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नगमा के साथ में। जैसे शादी का क्वेश्चन पूछा गया कब शादी कर रहे हो, तो कह रहे पहले तो मैं बकलावा खाने के लिए जाऊंगा दुबई, तो मेन चीज वही है, और माइंड को थोड़ा फ्रेश करके आऊंगा, नगमा के साथ जाने वाला है। तो शादी की बाद में बताएंगे जो भी कुछ होगा। तो फिलहाल अभी तक इंटरव्यू में
यही चीज बोली गई है। अब मेरा वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।